पता था हमारी सिचुएशन खराब होएगी, इसलिए मैं कुछ लोगों तक अप्रोच करा हेल्प के लिए। अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैंने उस बंदे से हाथ मिला लिया जिसने 4 मेजर क्रू बनाया है, साथ में उन लोगों से भी जो एक टाइम पे मेरे दुश्मन थे। बिग डील को बचाने के लिए मैंने उन लोगों तक से हेल्प मांगी है और ये है हमारी बर्न नकल्स। इसके बाद जे खड़ा होता है, अपनी शर्ट फाड़ता है और बोलता है मैं नहीं हारने वाला, और उसका रीजन ये है कि तेरे पिछले अटैक से मैं समझ गया कि मैं तेरे को कैसे हराने वाली। और अभी जेक उस बंदे के बारे में बात करता है। जेक बोलता है तू हीरो है और आज तुझे बिग डील का हीरो बनना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं वासो को जो बोलता है गैंग्सियो में हम पहुंच चुके हैं भाई, दिस इज सिनेमा राइट हियर। द हीरो ऑफ बर्न नकल्स गोना बी द हीरो ऑफ बिग डील टुडे। बस टर्मिनल पे होती है, वो शायद सिटी छोड़ के जा रही है, पर तभी उसके साइड से निकलता है अपना लिटिल डैनियल एंड समहाउ वो पहचान लेते हैं डैनियल को और बोलते थोड़ी अजीब बात है, तू इतना लंबा तो नहीं था। खैर इसके बाद वो डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके उनकी हेल्प करे। वो बोलते हैं कि बिग डील को बचा ले, वहां पे वर्कर्स ने इन्वेड कर दिया है और बहुत सारे फाइटर्स हैं और शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और डेविड ने बोलता है चलो वैसे मेरा कुछ काम है उन लोगों से। लोआ बोलती है पक्का तेरे को जाना है वहां पे, एंड डैनियल बोलता है ऑफ कोर्स इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड व्हाट द हेल दिस इज नॉट आवर होमी डैनियल। इधर एक बंदा आता है बोलता है अरे साइड हो जाओ यार, मैं जगह जानता हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी, और ये शॉप्स को मत जलाओ यार, यहाँ पे जो लेडीज काम करते हैं उनकी मेहनत है ये सब, तुम्हें देख के लग रहा है तुम लोग इस जगह से बिलोंग नहीं करते हो। वेल ही इज नॉन अदर देन आवर सीनू हान। सीनू को देख के मैन बोलता सारा सावधान, दैट मैन वाज वंस कॉल्ड द सेकंड एफिलिएट्स गॉड ऑफ कॉम्बैट। और ये बात बोलते ही सारे एग्जीक्यूटिव सीनू को घेर लेते हैं। सीनू से गॉड ऑफ कॉम्बैट वो कौन है, मेरा बस एक ही निकनेम है। और फ्लैशबैक के अंदर इसकी पूरी लाइफ दिखाई जाती है शुरू से लेके अब तक। ओल्ड फेथ भी यही होता है, सीनू को देखता है और बोलता है द गॉड ऑफ कॉम्बैट नहीं, इसका निकनेम है द प्रोटेक्टर ऑफ द स्ट्रीट, द बॉय ऑफ प्रॉमिस। और बॉय ऑफ प्रॉमिस को गुस्सा आ चुका है ना, वो यहाँ पे आया कैसे, जो किसने बताया, लुआ ने। अभी सीनू की गर्लफ्रेंड नहा के होते हैं और सीनू से बात है कि क्या सीन चल रहा है, बट सीनू बोलता है मैं नहीं जाने वाला यार, वो लोग देख। खैर बैक टू लुकिज्म, सीनू की गर्लफ्रेंड ये सारी बात सुनती है एंड शी सेज आई एम काइंडा डिसअपॉइंटेड इन यू। उसकी गर्लफ्रेंड बेसिकली ये बोल रही है कि तू वो लड़का है जिसने उस स्ट्रीट को बचाया है बचपन से लेके अब तक, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पर अभी तेरे को वहां पे होना जरूरी है। इनके चुचुंदर इनको पीट दिया सबको। इसके बाद हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं और चाहे सीनू तब मे बी 14-15 का होगा और तब भी ये लोंडो कूट रहा होता था स्ट्रीट को बचाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब भी सीनू गंदी तरह से कूट रहा है इनको। यहीं पे ओल्ड फेस भी होता है, सीनू उसका मुंह पकड़ता है और दीवार में चिपका देता है और बहुत डेडली वे में बोलता है ओल्ड फेस बोलता है मैं निकलूं, क्यों निकलूं, मेरे को तो अपनी आंखों से बिग डील का खात्मा देखना है। तूने स्ट्रीट को बहुत टाइम से बचा लिया पर तू आज बचा पाएगा, आर यू श्योर। तभी फोर्थ एफिलिएट का सेथ सीनू पे पंच थ्रो करता है पर सीनू उसके पंच को रोकता है और उसे दूसरी साइड दे मारता है। बोला ये क्या बच्चों की तरह फेंका इसको। थर्ड एफिलिएट का वो लौंडा जिसको जेरी ने एक मुक्के में सुला देता, वो सीनू पे पंच थ्रो करता है पर सीनू बहुत इजीली डॉच कर लेता उसको, फिर ओल्ड फेस के पंच को भी। पर तभी चैंग योंग जी सीनू को पकड़ता है और उसे हेडबट मारने वाला होता है, पर सीनू उसके हेडबट को डिफ्लेक्ट कर देता है ओल्ड फेस के मुंह पे। तब यहाँ पे जो 5 एग्जीक्यूटिव है सारे एक साथ जंप करते हैं सीनू पे और बोल रहे होते हैं 5 लोगों के टाइम पे सीनू संभाल ही नहीं पाएगा। वेल गेस व्हाट, ही कैन। सीनू इनविजिबल अटैक्स इन पे थ्रो करता है और सारे खत्म। पर तभी सीनू पे अटैक करता है एली जैंग। सीनू उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर एली पे एक इनविजिबल अटैक थ्रो करता है और एली वो देख लेता है सीनू के इनविजिबल अटैक है। सीनू एली पे एक और किक थ्रो करता है, फिर बहुत सारे पंचेस भी। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर वो टाइम देखते हैं सीनू को जब वो सर्कस में था, वहां पे लड़ता था और वहां पे भी उसने बहुत कुछ सीखा है। सीनू को भी वही सारे मूव्स आ जाते हैं और सीनू एक बहुत क्लासिक थ्रो करता है इस पे। एली के सामने वेरन आ जाता है जो किक खा लेता है खुद। इनको लड़ते हुए जेसन देखता है और उसे बड़ा बुरा लग रहा है कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे और सीनू को वापस आना पड़ा है उनकी हेल्प करने। बैक टू द फाइट, वेरन और एली थोड़ा पुश कर पा रहे हैं अपने सीनू को। फाइट के बीच में वर्कर के मिनियन भी आ जाते हैं। दे नो वो इसके लेवल के नहीं है बट एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो वेस्ट करवा सकते हैं सीनू की, उसको रोक सकते हैं लोग। दे ऑल ट्राई बट सीनू इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह फेंक देता है। और तब यहाँ पे सीनू की कार, सीनू कार को देखते ही स्माइल करता है। वो समझ आता है जेक यहाँ पे आ चुका है, जेक ने हरा दो, इसको भी हराना होगा उसको। बट जो कार से बाहर आता है उसे देख के सीनू बहुत शॉक हो जाता है। वो देखता है कार से बाहर जेक निकला है पिटी हुई हालत के अंदर और शायलोंग वो बिल्कुल ठीक है। शायलोंग सेज ये अब भी सांस
ले रहा है, मरा नहीं है बस ये। सीनू का यहाँ पे ध्यान भटकता है और मौका मिलते मैंडोक एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है सीनू के मुंह पे, पर सीनू इतनी जल्दी तो ऑफ कोर्स नहीं गिरने वाला। तभी मैंडोक को फोन आता है चेयरमैन का और चेयरमैन बोलता है क्या चल रहा है वहां पे। मैंडोक से अरे ये फुद्दू सीनू आ गया और कुछ नहीं। तभी मैंडोक बोलता है रुको रुको रुको, कोई और भी आ गया यहाँ पे। और वो कोई और कौन है? आर्बन नकल्स। जैसे बोलता है अरे यार हम थोड़ा लेट हो गए पार्टी के लिए, एंड ऑल्सो कोई बताएगा नहीं किसी को भी कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे हैं, गूगल मैप पे बिग डील टाइप का। खैर अभी वास्को बोलता है वैसे तो बिग डील और वर्कर दोनों ही गंदे लोग हैं, पर आज हम बिग डील की हेल्प करने वाले हैं। और मैंडोक पहचान लेता है कि ये बर्न नकल्स वाले हैं, बट ये लोग ना टाइम वेस्ट कराने आए हैं बिकॉज इन्होंने गैसलीन पोर कर दिया है हर जगह। और तभी केंटा मेगामी अपना लाइटर फेंक देता है उसमें, बट टच होने से पहले ही कोई उसके लाइटर को पकड़ लेता है। और वो बंदा बोलता है यार मुझे किसी ने क्यों नहीं बुलाया, और कोई अच्छा रीजन नहीं होगा और मुझे माफ कर देना मैं लेट हुआ। और ये कौन है? अपना जैक। जैक को देख केंटा को याद आता है कि ये और वो पहले भिड़े थे, पर अब भी जैक का ऑरा ओवरवेल्म कर रहा है इसके ऑरा को। तभी यहाँ पे कोई और भी आता है, सबकी नजरें उस पर जाती है और वो बंदा बोलता है वर्कर वाले अपन में लड़ना शुरू हो चुके हैं, ऐसे गैंग वर्क कर रहे हैं साले, मुझे माफ कर देना मैं लेट आया हूं, पर बिग डील अब तुम रश कर सकते हो बिकॉज हम संभाल लेंगे इनको। अब टाइम आ चुका है वर्कर ट्रैश को यहाँ से निकालने का। आर होमी इज हियर। सब भाइयों का मीटअप हो गया। हम देखते हैं एक साइड बर्न नकल्स भिड़ जाता है वर्कर वालों से और जेस बोल रहा है ही नोज, वो बोल रहा है हमें पता है हम वीक हैं, हम इन्हें कंपेयर में हमें नहीं हरा पाएंगे, सिंपल बात, बट वी गोना डू व्हाट वी कैन सो आवर हीरो कैन शाइन इवन ब्राइट। और अब हीरो पे आए तो उसे लड़ने को दो लौंडे रेडी हैं, एक तो जिन जैंग और दूसरा हुआंग हो। वास्को ने पास्ट में इन दोनों को ही पेला हुआ है। जब फ्लैशबैक देते हैं जिंग जैंग का, जब वास्को ने जिंग जैंग को पेला था और हुआंग हो इसको वास्को ने तब पेला था वास्को विवेक क्लब में घुस गया था, जे भी मुई थाई यूज करता है। और अभी वास्को थोड़ा फालतू बोल रहा होता कि बेटे आज तेरी हड्डियां टूटेंगी, तुझे पता भी है मेरा टीचर कौन है। उसने टीचर की बात करी है तो वास्को टीचर पे आते हैं, वो उस बंदे पे जो गन भी रिस्पेक्ट करता है, वीसी ब्रेकडेक। और ब्रेकडेक बोलता है वास्को मैंने तेरे को सब कुछ सिखा दिया है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं तेरे को सिखाने के लिए। और ट्रेनिंग का नतीजा हम देखते भी हैं, वास्को एक ही घुसड़ में इन दोनों को सुला देता है एंड इज लाइक अबे साइड हो यार, अब यहाँ और भी बुरे लोग हैं, मुझे उन्हें पनिश करना है। हम आते हैं जरा जैक और केंटा मेगामी पे और मेगामी 2-3 पंचेस थ्रो करता है जैक पे और जैक ही जस्ट स्टैंडिंग स्ट्रेट। केंटा बोलता है भाई तुझे क्या हुआ है, एक महीने के अंदर तू बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। जैक सेज एक महीना? भाई एक महीना मेरे लिए बहुत ज्यादा। जो फर्स्ट जनरेशन का किंग है गैंग सियोबजी, वो बोल रहा होता है पहली बात तेरे खुद को हेट नहीं करना है, तूने खुद को हेट कर करके अपने आप को एक पिंजरे में बांध ले एक बर्ड की तरह जो उड़ना ही भूल चुकी है। तूने आज तक जो भी सीखा है वो सब करेक्ट है, तू आज तक जिस भी पाथ पे था वो बिल्कुल सही। जैक को उसी की नीड थी बस। फ्लैशबैक खत्म होता है और जैक लिटरली एक पंच के अंदर केंटा मेगामी को सुला देता है। हम जरा आते हैं टेगुन वी पे और इस टाइम उसके सामने खड़ा है डैनियल। उसे याद आ रहा है वो टाइम जब वो डैनियल पहले भिड़े थे वीवी के वो होटल के आता, तो इसे गुस्सा आता है ऑफ कोर्स, डैनियल पे चार्ज इन करता है और डैनियल एक ही चांटे में इसका गेम ओवर कर देता है। डैनियल को ऐसा करते शालोंग देखता है और बोलता है भाई ये बच्चा बदल चुका है, he has came back as a monster। वो बोलता है एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैं देना चाहता हूँ कि क्या मैं अब भी किसी इंसान को मार सकता। The moment he uses his staff, डैनियल इसको पकड़ता है और घुमा देता है, एक बार नहीं 2 बार घुमा दिया हवा के अंदर ही, गेम ओवर। और शालोंग इस अटैक से समझ आता है कि ये उस जानवर का अटैक यूज कर रहा है। और अभी डैनियल को ऐसे लड़ते हुए एली और वैरन भी देख रहे होते हैं, तभी उनको सीनू बोलता है अरे यार मैं अभी हार नहीं हूँ, वापस मेरे पे ध्यान दो तुम लोग। खैर अच्छी बात है कि इस टाइम कुछ और लोग भी आ चुका हमारी हेल्प करने। जेक देयर इज नाउ मोर होप फॉर अस। हम देखते हैं मैंडियोक से हेड ऑन अपना वास्को भिड़ चुका है और मैंडियोक बहुत शॉक्ड है वास्को को देख के। तो बोलता है इतना छोटा फ्रेम पर इतनी ज्यादा पावर। वास्को एक घुसड़ दे मारता है मैंडियोक के और फिर बरसा देता है घूसे इसके ऊपर और मैंडियोक की हालत खराब हो जाती है, बट स्टिल ही फाइट्स बैक। वो पंच थ्रो करता है, पर तभी हम जैक एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे मोंक उसे बताता है आयरन फोर्ट्रेस टेक्निक के बारे में। बेसिकली बॉडी इतनी टफ बना लो कि तुम टूट, और वो जैक बन चुका है। मैंडियोक अपन जैक खा ले, तभी मैंडियोक इतना शॉक हो कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस सब बढ़ चुकी है। जैक एक घुसड़ में मैंडियोक को उड़ा देता है और ना इतना मैंने इस पे बरसा देता है घूसे। इतना पिटते हुए मैंडियोक भी सोच रहा है कि क्या ये वही बंदा है जिसको कुछ टाइम पहले मैंने पेला था। मैंडियोक को बचाने यूजिन का भाई स्टेप इन करता है और डैनियल जैक को बचा लेता है। यूजिन के भाई को एक ही किक के अंदर जमीन में गाड़ देता है। एंड ऑफ कोर्स द होमी इज एंजॉयिंग दिस मैच। और अभी डैन को पता लग रहा होता है कि यूजिन का ट्विन ब्रदर। यूजिन बोलता है भाई ये जे हाई वाले मेरे रास्ते में कैसे आ रहे हैं। हाँ मेरे जो फाइटर्स हैं मैंडियोक और मेरे भाई वो थोड़े थक चुके हैं, पर स्टिल इतना कैसे पुश कर
पा रहे हैं ये लोगों ने। और वो वास्को वो इतना स्ट्रॉन्ग तो कभी था ही नहीं, और जैक वो तो कभी कोई फाइट जीता ही नहीं था आज तक। और डैनियल पार्क इससे इतना डेंजरस और क्यों से सो रहा है मेरे को? मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं करता कि बिग डील का हंट इतना मुश्किल होने वाला है। यकीन तो नहीं हो रहा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि तुम तीन फर्स्ट जनरेशन के किंग के लेवल के आसपास। एनीवेज बैक टू द फाइट एंड यूजिन कैन नॉट बिलीव कि उसका भाई डैनियल से हार रहा है। अब इधर हम डैनियल का एक फ्लैशबैक देते हैं, उसका ट्रेनिंग का टाइम है गन के साथ, और अभी गन डैनियल को वही बोल रहा है कि जो मेरे को आता है तू हर एक चीज कॉपी करेगा एंड योर टास्क इज टू फाइट। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, यूजिन का भाई जो किक थ्रो करता है डैनियल उसे डॉज कर लेता है, और फिर इसके भाई के मुंह पे एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है। फिर उसके बाद एक ब्राजीलियन किक, और इसके भाई की हालत खराब हो चुकी है। एक और किक थ्रो करता है और उसके भाई को लगता है वो ब्लॉक कर लेगा किक को, और डैनियल एंड मोमेंट पे किक की ट्रैजेक्टरी चेंज कर देता है और इसके लीवर में दे मारता है। फिर इसको पकड़ता है और घुमा देता है, चल बेटे खत्म तू। उसके बाद हम आते हैं मैंडियोक पे, जिसको यकीन नहीं हो रहा कि आज जैक से पिटने वाला है। जैक मस्ती में इसको पीट रहा है भाई, जिसको पाशाद आ रहा है कि तब मैंने से पिट रहा था, अब क्या हो गया इसको। जैक पे कुछ पंचेस थ्रो करता है और जैक सारे पंचेस को इजीली ब्लॉक कर लेता है। अब हमें एक और फ्लैशबैक देखते हैं जैक और मोंग का, और हमें पता लगता है मोंग पास्ट में एक बॉक्सर ही था, और मोंग ने जैक को आयरन फोर्ट्रेस तो सिखाया है, साथ में वो जैक को सिखाने वाला है बॉक्सिंग जो होती थी यूज फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे, जिसे कहते थे द बॉक्सिंग ऑफ आयरन। और ये घुसंड मैंडियोक को उड़ा देता है। तभी वर्कर्स के मिनियन जैक पे धावा बोल देते हैं, पर जैक बहुत इजीली उन्हें पेल, भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम देते हैं डैन को जो इस टाइम यूजिन के भाई से भिड़ा पड़ा है, पास को जो वर्कर के मिनियंस को पेल रहा है, और जैक जो मैंडियोक से। यार इतना कुछ बिग डील वाले बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेसन खड़ा होता है, अपने लॉन्डो को भी खड़ा करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और बोलता है भेड़ जाओ इन कुत्तों से, और ये सब यूजिन यकीन ही नहीं कर पाए। और वो बोल रहा है क्या ये बिग डील वालों को बस इन तीन बंदों के अंदर अपनी होप दिख रही है, पर ना ऐसा नहीं होने वाला। मेरे गन और गो अब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, चाहे वो कितने भी थक जाए, पर वो हाथ थोड़े पंचेस थ्रो करता है डैनियल पे, और जो मैंडियोक है वो काफी स्ट्रॉन्ग बैक किक मारता है जैक के ऊपर। जैक ने ब्लॉक कर लिया, पर जो डैमेज हुआ होगा। दूसरी साइड हम सीनू पे, तो सीनू प्रेस कर रहा है एली और वेरन को, और बोल रहा है भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी साइड जेसन जेक को उठा लेता है, पर तभी यूजिन बोलता है बुरा लग रहा है पर तुम आज खत्म होने वाले हो, तुमने अच्छी फाइट दी, जय भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था, पर आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, चलो तुम्हारा गेम खत्म। वेट वो कौन है? इससे पहले यूजिन खत्म करे हम देखते हैं यहाँ पे एक जानवर आ चुका है। बारिश में एक बंदा छाता लेके आ रहा है, बोलता है कुत्तों के बच्चों, मैं तुम्हें माना करता ना ऐसे ओपनली मत लड़ा करो, पुलिस आ जाएगी फिर क्या होगा। और काफी टाइम हो चुका है मैंने बारिश में ऐसी बातें बोल ली हो। खैर वर्कर्स तुम लोग 4 मेजर क्रू का पार्ट नहीं हो अब से। द वन हु कैन फक अप एनीवन इज हियर, गन पार्क हैज अराइव्ड। गन को देखे जैसन बोलता है ये वो बंदा है, एंड जेक बोलता है फाइनली वो आ गया। फ्लैशबैक देखते हैं उसका और चार्ल्स चोई की मीटिंग का, और जेक ने चार्ल्स चोई से रिक्वेस्ट कर दी कि तेरे पास जो 2 बॉडीगार्ड्स हैं उनमें से एक को भेज दियो, हमारी हेल्प का है। पहले तो गन जे का ही मजाक बनाता है कि मैंने तेरी मारी और तू मुझसे हेल्प लेने आ गया, हाउ पैथेटिक। खैर यूजिन मैं आज बिग डील के बिहाफ पे लड़ने वाला हूँ। इसके बाद गन जरा आसपास देता है कौन कौन है यहाँ पे, उसकी नजर पड़ती है एली और वेरन पे, फिर वो देखता है केंटा मेगामी को और बोलता है आहा मजा आएगा, बहुत बढ़िया, चलो फिर बताओ तुम में से कौन है जो मेरे को मारना चाहता है, भाई लड़ाई के टाइम पे इतना मजा लो। खैर इससे पहले गन इनकी माँ बहन करे, गन के सामने आता है अपना लिटिल डैनियल और वो बोलता है तू हमारी हेल्प करना है इधर। गन सेज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वैसे ये लोग ताकतवर तो हुए हैं। गन मास्क को देख के समझ आता है कि इसकी ट्रेनिंग का नतीजा इसमें साफ साफ दिख रहा है, और वो जाके कपड़े देख के समझ आता है कि जैक को किसने सिखाया है। एंड ऑल्सो लिटिल डैनियल वो तो इसी का मास्टरपीस है। अभी गन बोलता है ना ना मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया हूँ, मैं इधर आया हूँ यूजिन को कैप्चर। इनके बीच लिटिल डैनियल भी आ जाता है, जेम्स की नजर पड़ती है उस पर, बोलता है गन तूने क्या करा इसके साथ। एंड गन सेज कुछ भी नहीं, मैंने इस ब्लैंक कैनवस को भर दिया है, ये है मेरा मास्टरपीस और तू पीछे हो जा डैनियल, तेरे बस की बात नहीं। दूसरी बॉडी आ जाता है कि उसे रेस्क्यू करना है तो उसे खुद टफ बनना पड़ेगा। सो डैनियल स्टेप्स अप, साथ में उसके दोस्त भी। बोलते हैं आज हम वर्कर वालों खत्म करके ही रहेंगे, एंड ऑल्सो दिस सरप्राइज्ड मी कि सब लोगों में से तू है जेम्स ली। जेम्स ली बोलता है यार वैसे मेरे को एनिमी बनाने तो नहीं थे, पर आई गेस मैं और बनाने वाला हूँ यहाँ पे, क्यों गन। और हमें एक और बहुत बढ़िया प्लान देखने को मिलता है, ये गन का और ये जेम्स। बिग डील की किस्मत में तुम तीन
तीनों पे छोड़ता हूँ। अगर तुम तीन मुझे एक क्लीन हिट कर पाए तो मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हें। तो डायन तभी शुरू आता है, किक थ्रो करता है जेम्स ली पे, जो बहुत इजीली डॉज कर लेता है और वो लड़ रहा है जेम्स में हाथ डाल के। वो इन्हें सीरियस थ्रेट भी नहीं मान रहा है। डायन तभी जेम्स का हाथ पकड़ के उसे घुमा देता है और इसी चीज का फायदा जेम्स उठाता है और डायन को किक थ्रो करता है गंदे वाली। और ऑलमोस्ट ये डायन की जो परफेक्ट बॉडी में किक होती है वही वाली किक है। इसके बाद जेम्स ने बोला तुम्हारे हाथ में बिडल की किस्मत है, पर अगर तुम उसे नहीं जीत पाए तो तुम भी मरोगे, याद रखो ये चीज। जेम्स ये किक थ्रो करता है पर उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है अपना जैक। और जैक को ऐसे लड़ते हुए देख जेम्स को फ्लैशबैक आते हैं गोंग सियोब जी के। दूसरी साइड वास को वही कंप्रेस्ड लो किक थ्रो करता है और जेम्स बहुत धीरे डॉज कर लेता है उसको भी। और अभी वो हवा में होता है तो अपने लॉन्डे उस पे चढ़ जाते हैं, बट उस पे पंच लैंड नहीं कर पाते। हवा में ये तीनों कूट देता है। डायना और वास को तो जमीन पे गिरता है, पर जैक संभाल लेता है खुद को आयरन फोर्ट्रेस यूज करके। बट जैक देख पा रहा है कि इस टाइम जेम्स का लेवल कितना ज्यादा उसे कंपेयर में। खैर अभी जेम्स जैक पे धावा बोल देता है और इसका आयरन फोर्ट्रेस तोड़ दिया आई गेस। अभी जैक को अपनी पुरानी फाइट याद आती हैं जिसमें वो कभी भी जीतता नहीं है, तो उसे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। वो कुछ पंचेस थ्रो करता है इस पे और ये सारे बहुत इजीली डिफ्लेक्ट करे जा रहा है। इसके बाद एक बहुत तगड़ी किक और जैक तेरा सफर इतना ही था, गुड नाइट। तभी वास को स्टेप्स इन अपना मुई थाई यूज कर रहा है वो, जिसको भी जेम्स ली काउंटर कर देता है। ही नोस एवरीथिंग। इसके बाद ब्रेक डेक की 8th फॉरबिडन स्किल जिसने वास को ओपोनेंट के मुंह पे नींदे मारता है और इस आरामखोर ने वो भी ब्लॉक कर ली। उसके बाद एक बहुत प्यारी किक और इसके अंदर वास हो गेम भी ओवर। मतलब इसके बाद एक और किक और बस वो गुड नाइट हो गया। अब यहाँ पे अपना डैन आता है जो कुछ किक्स थ्रो करता है जेम्स पे और जेम्स सबको ब्लॉक कर लेता है। इवन ही रिटेलिएट्स एंड थ्रोज एन प्रोबेबली इनविजिबल किक्स इनटू डैनियल्स स्टमक। डैन को काफी दर्द होता है, पर तभी डैन अपना सिग्नेचर मूव हिट करता है इस पे, जो जेम्स ली बहुत इजीली डॉज कर लेता है और बोलता है भाई मैंने 1 माइल पहले देख लेता है। हम गन और डैन का फ्लैशबैक देखते हैं। गन से तूने कैसे करा, मुझे जवाब दे। एंड डैन बोलता है वो जस्ट थिंकिंग माय ओपोनेंट इज टू स्ट्रांग, तो मैंने कोई नई ट्रिक यूज। जैसे जेम्स डैन की किक से बचता है, गन बोलता है जेम्स जरा संभाल के, बिकॉज उस अटैक से मैं भी नहीं बच पाया था। और हम देखते हैं डैन जेम्स के पैर पे पैर रख देता है। जेम्स नीचे देखता है और यही मूवमेंट पे वो हार जाता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तभी डैन उसके मुंह पे मुक्का दे। ये देख के गन बड़ा खुश होता है, बोलता है आहा मेरा मास्टरपीस लेजेंड ऑफ कूट रहा है, क्या बात है। फिर आगे वो तो डैन के बारे में बताता है कि इसके मूव्स अनप्रेडिक्टेबल। जेम्स स्माइल करता है और बहुत तेज डैन की तरफ आगे बढ़ता है। डैन को लगता है पिटने वाला है वो, पर जेम्स डैन के सर पे हाथ फेरता है, बोलता है दैट वाज अ क्लीन हिट, तुम जीत गए हो। मैं तुम लोग खत्म नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।